नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर। आज मैं बात करूंगा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित कार्यक्रम मन की बात की। मन की बात कार्यक्रम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया एक लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से वे देशवासियों से सीधे संवाद स्थापित करते हैं। यह कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार प्रसारित हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार और जनता के बीच संवाद को सशक्त बनाना, समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले व्यक्तियों और पहलों को प्रोत्साहित करना तथा राष्ट्रीय मुद्दों पर जन जागरूकता बढ़ाना है। यह कार्यक्रम प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को प्रसारित किया जाता है और देश के करोड़ों लोग इसे रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत इस विचार के साथ की कि लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता और नेतृत्व के बीच निरंतर संवाद बना रहना चाहिए। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में प्रत्येक नागरिक तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण कार्य है। ऐसे में रेडियो को माध्यम बनाकर प्रधानमंत्री ने सीधे जनता से जुड़ने का प्रयास किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना नहीं है, बल्कि समाज के उन लोगों को सामने लाना भी है जो अपने स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। इसके माध्यम से स्वच्छता, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, जल संरक्षण, आत्मनिर्भरता, नवाचार तथा राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर चर्चा की जाती है। मन की बात की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सरलता और जन सरोकारों से जुड़ाव है। इसमें प्रधानमंत्री आम नागरिकों की कहानियां, उनके संघर्ष, उपलब्धियां और सामाजिक योगदान को साझा करते हैं। कार्यक्रम में किसी राजनीतिक दल की आलोचना या चुनावी प्रचार नहीं किया जाता, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास से जुड़े विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस कार्यक्रम की एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाती है। नागरिक अपने सुझाव, विचार और अनुभव विभिन्न माध्यमों से भेज सकते हैं। कई बार प्रधानमंत्री इन सुझावों का उल्लेख भी करते हैं, जिससे लोगों में कार्यक्रम के प्रति अपनापन बढ़ता है। मन की बात ने विभिन्न सामाजिक अभियानों को जन आंदोलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वच्छ भारत अभियान को व्यापक जन समर्थन दिलाने में इस कार्यक्रम का बड़ा योगदान रहा है। प्रधानमंत्री ने अनेक बार स्वच्छता को केवल सरकारी जिम्मेदारी न मानकर जन भागीदारी का विषय बताया। इसके अतिरिक्त जल संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिजिटल भुगतान, योग, खादी के उपयोग तथा स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर भी विशेष बल दिया गया। इन मुद्दों पर लगातार चर्चा होने से लोगों में जागरूकता बढ़ी और अनेक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले। मन की बात युवाओं को प्रेरित करने का एक सशक्त मंच भी है।
प्रधानमंत्री अक्सर ऐसे युवाओं की कहानियां साझा करते हैं जिन्होंने नवाचार, विज्ञान, खेल, शिक्षा या सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। इन उदाहरणों से देश के अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम में परीक्षा के तनाव, करियर निर्माण, कौशल और विकास, आत्मविश्वास जैसे विषयों पर चर्चा की जाती है। इससे विद्यार्थियों और युवाओं को सकारात्मक दिशा मिलती है तथा वे अपनी क्षमताओं को बेहतर ढंग से विकसित करने के लिए प्रेरित होते हैं। प्रधानमंत्री विभिन्न त्योहारों, लोक कलाओं, पारंपरिक शिल्पों और सांस्कृतिक धरोहरों का उल्लेख करते हैं। इससे लोगों में अपनी संस्कृति के प्रति गर्व की भावना विकसित होती है। कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय कलाकारों, हस्तशिल्पों, पारंपरिक व्यवसायों को भी पहचान मिली है। वोकल फॉर लोकल जैसी अवधारणा को लोकप्रिय बनाने में भी मन की बात का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पर्यावरण संरक्षण आज विश्व की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने वृक्षारोपण, जल संरक्षण, प्लास्टिक मुक्त भारत और स्वच्छ पर्यावरण जैसे विषयों पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने ऐसे व्यक्तियों और संगठनों का उल्लेख किया है जो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। इन प्रयासों से लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी है और अनेक समुदायों ने जल संरक्षण तथा हरित अभियान की शुरुआत की है। मन की बात राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का भी माध्यम बना है। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों, भाषाओं और संस्कृतियों से जुड़े लोगों की उपलब्धियों को साझा किया जाता है। इससे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बल मिलता है। प्रधानमंत्री नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करते हैं। वे बार बार यह संदेश देते हैं कि देश का विकास केवल सरकार के प्रयासों से नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के सहयोग से ही संभव है। हालांकि मन की बात को व्यापक लोकप्रियता मिली है, फिर भी इसकी कुछ आलोचनाएं भी है। कुछ आलोचकों का मानना है कि यह एक तरफा संवाद है जिसमें जनता सीधे प्रश्न नहीं पूछती। कुछ लोग इसे सरकार की छवि निर्माण का माध्यम भी मानते हैं। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य राजनीतिक बहस नहीं, बल्कि सकारात्मक संवाद और प्रेरणा देना है। इसके माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती है, जो इसकी उपयोगिता को सिद्ध करती है। अतएव हम कह सकते हैं कि मन की बात आधुनिक भारत में जनसंचार का एक अनूठा और प्रभावशाली माध्यम बनकर उभरा है। इस कार्यक्रम ने प्रधानमंत्री और जनता के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास किया है तथा समाज के सकारात्मक कार्यों को राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। स्वच्छता, शिक्षा, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय एकता जैसे विषयों पर जन जागरूकता बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। निसंदेह मन की बात केवल एक रेडियो कार्यक्रम नहीं, बल्कि जन भागीदारी, प्रेरणा और राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त मंच है, जिसने करोड़ों भारतीयों को सकारात्मक सोच और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक किया है।